जाति पाति का जो ये ढोंग है ये खत्म हो जाए। भिलनी के बेर खाए झूठे, विदुर के घर जा, दासी पुत्र विदुर के घर जाकर के साग खाए। यह किस लिए किया? कि दिखाने के लिए कि जाति पाति जन्म से नहीं कर्म से होती है। पर कोई सुने ही नहीं, उसका दिमाग ही बंद हो जाए तो उसे क्या करे। लेकिन सहयोग में जब आत्म साक्षात्कार होता है, ये सब ढकोसलेबाजी एकदम गिर जाती है। सारी जात अपने आप छूट जाती है, सारी अंधश्रद्धाएं गिर जाती है। हिंदुस्तान में अंधश्रद्धा ऐसे नहीं है, विलायत में कुछ कम है। इंग्लैंड में ऐसी अंधश्रद्धाएं हैं कि आप समझ नहीं पाए, अजीब अजीब सी। लेकिन इसको समझने के लिए आपकी चेतना जो है वो सूक्ष्म होनी चाहिए, आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। जब तक आपकी वो चेतना उस उच्च स्तर में नहीं जाती है, तब तक आप केवल सत्य बता ही नहीं सकते, जिसे कैवल्य कहते हैं। एब्सोल्यूटनेस आपके अंदर आनी पड़ेगी कि आप जानेंगे उससे कि क्या चीज है। सहयोग में जब कुंडलिनी का जागरण होता है, तब आपके हाथ से ठंडी ठंडी लहरें बहती हैं। आदि शंकराचार्य ने इसे सलीलम सलीलम ऐसे बड़े सुंदर शब्द में वर्णित किया। और बाइबल में भी इसे कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा है। किसी भी धर्म ग्रंथों में एक बात लिखी है कि आप अपना आत्म साक्षात्कार लीजिए। वो क्या सब लोग झूठे थे या निर्बुद्ध थे जो ऐसा लिख के गए कि आप अपना आत्म साक्षात्कार लीजिए? और उनकी जीवनी देखिए, क्या वो पैसा खाते थे या किसी को पत्थर मारते थे? उन्होंने कोई गलत काम जिंदगी में किया ही नहीं। ऐसे लोग कोई ना कोई विशेष होने चाहिए। उनको आप संत कहें, सूफी कहें। और सहयोग का वर्णन तो कुरान में बहुत साफ तरीके से दिया कि जब कियामा माने रेजरेक्शन का टाइम आएगा, जब आपके उत्थान का समय आएगा, तब आपके हाथ बोलेंगे। सहयोग में आपके हाथ बोलते हैं, यानी आपके हाथ के जो 5 और 6 और 7 चक्र हैं, इसमें ऐसी हरकत होने लगती कि आप समझ लेते हैं कि कौन से चक्र में दोष है। ये मानना चाहिए कि हमारे यहाँ 3 तरह की प्रणालियां थी पहले। एक तो वेद, दूसरे भक्ति, और तीसरी जो बहुत गुप्त रूप की थी वो थी नाथपंथियों को। महाराष्ट्र के लोग नाथपंथियों को जानते हैं। जानते माने किताब पढ़ते रहते हैं, उसको रट करके रख दिया। उसके अंदर क्या सार है उसे नहीं देखते, उसका सार नहीं समझते कि इसके अंदर सार क्या है। नाथपंथियों का ये कार्य था कि एक गुरु के एक शिष्य को ही जागृति देने की, उससे ज्यादा नहीं। और कुंडलिनी के बारे में किसी से खास बात न करनी। हालांकि संस्कृत भाषा में आदि शंकराचार्य ने, उनसे भी पहले मार्कंडेय ने काफी वर्णन कुंडलिनी का किया है कि कुंडलिनी के ही शक्ति से आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन श्री ज्ञानेश्वर जी के समय उनके जो गुरु श्री निवृत्तिनाथ थे, उन्होंने उनसे ये विनती की कि ये परंपरा तो ठीक है कि एक गुरु और एक शिष्य, इसे मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे एक
बड़ी नम्र विनंती करना चाहता हूँ। निवृत्तिनाथ जानते थे कि ज्ञानदेव कौन है, कितनी बड़ी हस्ती है, और उनकी माँ भी अपनी आत्महत्या से पहले अपने भाई को समझा, अपने लड़के को समझा गई थी कि बेटे इसकी बात जरूर सुनना। हाँ हाँ कहने लगे, बताओ कौन सी बात, तुमने तो आज तक कुछ मांगा ही नहीं। कहने लगे कि आप ये बात मान जाइए कि कम से कम इस गुप्त विद्या को मैं दुनिया को बताऊं, कम से कम। मैं ये कार्य करूंगा नहीं, लेकिन ये जो ज्ञान है इसे मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। तो ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में उन्होंने कुंडलिनी के जागरण का बहुत सुंदर वर्णन किया। काव्यमय होने की वजह से आप चाहे उसका कुछ भी अर्थ लगा ले, लेकिन 6ठा अध्याय ये निषिद्ध माना गया। सब धर्म मार्तंड जिन्होंने हर संतों को सताया और छला, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेकार, इसको तो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ आता ही नहीं था उनको, कुंडलिनी का ज्ञान ही नहीं था। तो ये अच्छा तरीका है कि अगर कोई चीज़ नहीं आए, जैसे किसी को क्लासिकल म्यूजिक नहीं आता है तो बैठ के हंसते रहता है बेवकूफ जैसे, इसी प्रकार उन्होंने कहा ये निषिद्ध है, 6ठा अध्याय निषिद्ध है, इसको देखने की जरूरत नहीं। अब इतनी बड़ी संपदा हमारे देश की जो 6ठे अध्याय में छिपी थी, उस पे उन्होंने पर्दा डाल दिया कि ये चीज कोई न पढ़े। आज आपके भाग्य से और मेरे भी भाग्य से ये दिन आ गया है कि जो वो जन समाज को कहना चाहते थे उसका साक्षात आप प्राप्त कर सकते हैं, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रेम की व्याख्या उन्होंने की थी, जो सत्य स्वयं प्रेम है, जिसे अमृतानुभव में इतने सुंदर और सूक्ष्म शब्दों में जिन्होंने वर्णित किया था। जो लोग संत ज्ञानेश्वर पे उंगली उठाते हैं, उनसे मेरा यह कहना है कि 2 लाइन उनके सूक्ष्म विचारों की लिख के दिखाओ। लियाकत नहीं तुम्हारे अंदर, 2 लाइन, जो सूक्ष्म विचार इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं और इस तरह से आनंददायी है, ऐसे विचार इतने सुंदर ग्रामीण भाषा में इतनी सुंदरता से लिखे हुए, ऐसे महान आत्मा जिन्होंने कि 23 साल की उम्र में ये कार्य किया, उनके ऊपर उंगली उठाने वाले भी इस कलयुग में आज तैयार हो गए। आपकी अकल कितनी, आप जानते क्या हैं, आध्यात्म के बारे में आप समझते क्या हैं? जो देखो वो हर संतों पे ही है। उन दिनों में एकनाथ, श्री एकनाथ महारों के घर खाना खाते थे। आज भी महार अलग, मांग अलग, ये अलग, वो अलग, आज भी यही चल रहा है। और लोगों ने, यही धर्म मार्तंडों ने उनको कितना सताया उस वक्त। और कितने ही लोगों के बारे में बताऊं मैं। दासगणु जो कि स्वयं ब्राह्मण थे जाति के, उन्होंने मराठी में कहा है कि आम्हासी म्हणती ब्राह्मण, आम्ही जाणिले नाही ब्रह्म, आम्ही कसले ब्राह्मण। हमें लोग ब्राह्मण कहते हैं, हमने ब्रह्म को जाना नहीं, हम कहाँ के ब्राह्मण हैं। इन लोगों की गाथाएं पढ़े और इसको सुने तो लगता है कि कोई ऐसी अभिनव बातें लोग कर रहे हैं। बहुतों के तो समझ में नहीं आती, ये भी बात सही है, बहुतों के समझ ही में नहीं आती, क्योंकि उसमें जो सूक्ष्मता चाहिए वो आत्म साक्षात्कार के ही बाद में मिलती है।
अब आपने देखा कि ये परदेसी लोग यहाँ हैं, ये कोई भाड़ोतरी नहीं है जैसे 4 आदमियों को रुपया देकर कहा कि यहाँ चिल्लाओ, ऐसे लोग नहीं है। ये बहुत पढ़े लिखे ऊंचे लोग हैं। जैसे लोग रजनीश के पास आते हैं उस तरह के लोग नहीं, ये बड़े चुने हुए लोग हैं और बड़े बढ़िया लोग हैं। और ये कितने आसानी से इतना कठिन श्री शंकराचार्य का सौंदर्य लहरी का वर्णन एक भारतीय नहीं कर सकता। इतनी सुंदरता से आपके सामने गा रहे थे जब मैं आई। इन अंग्रेजों को तो एक अंग्रेजी शब्द सिखाना मुश्किल। एक साहब ने पूछा कि कैसे कहा जाए कि दरवाजा बंद करो, कैसे कहा जाए नौकर से। तो उसको समझाया दरवाजा बंद करो, बोले नहीं पाए। द तो बोल ही नहीं सकते, ज बोल ही नहीं सकते। तो उससे कहा गया कि कहो देयर वॉज ए बैंकर, दरवाजा बंद करो। ये तो इन लोगों की दुर्दशा, इतने मोटे मोटे इनके जीभ थे। और आज आप देख रहे हैं कि मराठी क्या, संस्कृत क्या, हिंदी क्या। और ये हिंदी का गाना तो इन्होंने खुद बनाया हुआ। ये कैसे हो सकता है? ये अपने संगीत को, जो कि हम लोग नहीं समझ पाते, इतने शकील कठिन संगीत को इतने प्रेम से सुनते हैं, ये कैसे हो गया? कहा जाता है कि भारतीय संगीत जो है ये ओंकार से आया। इनके अंदर यही ओंकार जागृत हो गया, निर्विवाद। ये लोग ड्रग्स लेते थे बुरी तरह से, सब नहीं लेकिन काफी, और एक रात में छोड़ के खड़े हो गए। शराब पीते थे, वो छोड़ के खड़े हो गए। सहयोग से मनुष्य एक अति मानव हो जाता है, जो कि इस उत्क्रांति का, इस एवोल्यूशन का चरम लक्ष्य है। उसको पाते ही आप अंदर एक नई अनुभूति को जानते हैं। एक बात जरूर है कि सहयोग में सारा ही एक साथ नहीं बताएगा। आपकी प्रगति के अनुसार बात बताई जाएगी। जितनी बात आप झेल सकते हैं उतनी बात आपको बताई जाती है, लेकिन आप खुद ही इस चीज़ को धीरे धीरे जानते जाएंगे और समझते जाएंगे। जैसे जैसे आप इसमें माहिर हो जाएंगे, आपको पूरी बातें खुद ही समझ में आ जाएंगी। मैं ये चाहूँगी कि आप लोग नम्र भाव से वहाँ पर जाएं। अभी हमने जाना नहीं कुछ, हमें कुछ जानने का है। ऐसे जैसे एक विद्यार्थी अपने स्कूल में जाता है, इस तरह से आप लोग सेंटर में आ कर के इसके प्रति जागरूक हो कर के और समझिए ये चीज़ क्या है। बहुत से लोगों को बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, और इसका मुझे पूरा एहसास है। और सहयोग से अनेक बीमारियां ठीक हो सकती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं उनसे मिलूं या उनके सर पे हाथ रख दूं या उनकी कोई मदद कर दूं तो लोग ठीक हो जाएंगे। ये बात सही नहीं। असल में आप ही के अंदर ये आपको ठीक करने की शक्ति है। सिर्फ उसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, उस शक्ति को किस तरह से चालित करना चाहिए, उसका उपयोग कैसा करना चाहिए, ये आप सीख लीजिए। अगर आप इसे सीख लें तो कोई आपको ज़रूरत नहीं कि आप मेरे पास किसी पेशेंट को लाएं या मैं ही आपको समय दूं। दूसरे, अगर आपके घर में कोई बीमार, बहुत से लोगों का चित्त तो वहीं लगा रहता है कि कोई बीमार है, तकलीफ़ है, तो इसके लिए ठीक यही होगा कि आप स्वयं इसमें प्रवीण हो जाएं, इसमें आप होशियार हो जाएं। अगर आप इसमें खुद ही होशियार हो गए तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। आप बम्बई में हम कभी भी किसी पेशेंट को ठीक नहीं करते, वहाँ सहयोगी सबको ठीक करते हैं। और अनेक लोगों को इन्होंने ठीक किया है, इतने लोगों को ठीक किया है कि कभी कभी ऐसे ही कोई आता है एकदम से तो कहे, माता जी आपको पता है आपकी वजह से मुझे दूसरा जीवन मिल गया। मैंने कहा मैंने तो आपको कभी देखा नहीं था बेटे। नहीं, आपको नहीं पता, आपके शिष्य फला फला थे, वो आए, उन्होंने हमको ठीक कर दी, और अब तुम क्या करें? अब मैं ठीक कर रहा हूँ लोगों को। लेकिन जिसे कहते हैं डिसिप्लिन, डिसिप्लिन चीज़ हमारे अंदर इधर कम। जमने की डिसिप्लिन हमारे अंदर आनी चाहिए कि अपने को थोड़ा सा
अपनी जो विल पावर है उसको बढ़ा करके और डिसिप्लिन में आना पड़ता है। और जब वो डिसिप्लिन, अब इसका अगर डिसिप्लिन हम न पालें तो ये मशीन हमारे हाथ से चल नहीं सकती। इसी प्रकार हर एक को पता होना चाहिए कि हम इसे डिसिप्लिन में लाएं और उस डिसिप्लिन में ला करके और हम हमारा ऐसा ट्यूनिंग कर लें कि हमारे अंदर से ये शक्ति अविरल पूरी समय बहती, रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुकती है तो कोई ना कोई खोट है, कोई खराबी है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ रुक जा रही, उसका पूरा प्रवाह चलने दें। और उसके बाद फिर आपको आश्चर्य होगा, आप खुद ही कहेंगे कि माँ आपने तो मेरा ये संकट दूर कर दिया, मेरी वो बीमारी ठीक कर दी, हालांकि मैंने आपको कभी हाथ नहीं लगाया, शायद हो कि आपसे मुलाकात भी नहीं। इस प्रकार से आप अपने पर पूर्ण विश्वास करें, अपनी जो शक्ति पाई है उस पर विश्वास करें, अपनी इज्जत करें और इसको आगे बढ़ाएं। मैं आपसे कोई बात झूठ नहीं बोलती, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं बनता, सब आप ही का, अपनी संपत्ति का जो कुछ भी है आप अपना अनुभव लें, उसका आनंद उठाएं, बस इतना ही मैं कहती हूँ। अब हमारे सेंटर का पता आपको यहाँ मिल जाएगा, उसी प्रकार यहाँ कुछ किताबें भी हैं, लेकिन बहुत से लोग किताब को पढ़ के भी उसकी बाल की खाल उतार के बैठे रहते। आपके अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो उसको वहीं रह लीजिए, आगे पढ़िए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। उसकी बाल की खाल मत निकालते नहीं, क्योंकि ये भी सहयोगियों की लिखी हुई किताबें हैं। हो सकता है कि एक शब्द इधर से कभी लेफ्ट का राइट हो गया तो वही लेके खोपड़ी में बैठ जाएंगे, कोई इधर से बात हो गई बोले, इस तरह से नहीं करें। एक सरसरा निगाह से आप पहले पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक एक शब्द का डिक्शनरी देख करके करें, सर्वसाधारण उसका आपको अनुभव समझ आ जाए, धीरे धीरे आप सेंटर पे जाएं। वास्तविक जो लोग अनपढ़ हैं वो ज़्यादा अच्छे सहयोगी हैं बनिस्बत पढ़े लिखे। बड़े आश्चर्य की बात है पर ऐसी। इसलिए पढ़ करके आप अपना दिमाग मत खराब करें। अगर दिमाग खराब हो रहा है तो किताब बंद करके रखिए और ध्यान करें। ध्यान में ही सब पाया जाता है, निर्विचारिता में पाया जाता है, विचार से नहीं होता है। इसलिए विचार को बहुत नहीं बढ़ाना चाहिए। दूसरे कोई ऐसी भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हम अब बड़े भारी गुरु हो गए और अब हमें दुनिया को जीत जाएंगे और बस बाबा जी 108 बन गए। इसमें कोई बाबा जी 108 नहीं बने, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब उसको अपने ही अंदर जानते हैं और सब वो अपने अंदर समाये हुए हैं। कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं, किसी की आँख ऊंची नहीं हो जाती और नाक नीची नहीं हो जाती। सब चीज़ अपने स्थान पे अपनी जगह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हर इंसान है। इसलिए कोई भी इस तरह की विचार न करें कि हम बड़े भारी सहयोगी हो गए और ये जो है कम है। फिर हमारे यहाँ उसको उपाधियाँ दी जाती है कि बाबा जी, ढोंगा जी 108। कोई सा भी ढोंग करने की जरूरत नहीं, कोई प्रताड़ना करने की जरूरत नहीं। सत्य, जो सत्य है उसे पाना है, जो सच है वो पाना है, जो हमारे अंदर सच्चा होता है वो पाना है। बाकी जो झूठ है उसे छोड़ देना है। बस इसी तरह से आपकी प्रगति होती रहे। और नम्रता के बगैर ये होने नहीं वाला। मनुष्य में नम्रता होनी चाहिए कि जो झूठ है उसको क्यों मैं अपनाऊं, मैं तो योगी हूँ। योगी के शान के खिलाफ है कि झूठे रत्नों से अपनों को जड़ा है। और जब ये बात उसकी शान में आ जाएगी तब उसकी प्रतिष्ठा, उसकी डिग्निटी आपको दिखाई देगी। नहीं, डिग्निटी है, इस कदर आत्मा जो है आपको एक आलीशान बढ़िया इंसान बना देता है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि जब तक वो चीज़ होती नहीं तब तक कुछ भी नहीं है, और जब हो जाती है तो फिर सब कुछ हो जाता है। इतना ही छोटा सा फर्क है एक दीप के जलाने में और एक दीप के बुझ जाने में। अब आज फिर से आप लोग चाहते हैं तो मैं फिर से आपको थोड़ा मेडिटेशन का तरीका बता देती हूँ। जो हमारे अंदर अलग अलग चक्र हैं उनको किस तरह से जागरूक करना है मैं आपको बता दूँ। इसको आप अपने घर में भी करके देखिए। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये अलग अलग चक्रों के सारे मंत्र हैं। इसको आप अंग्रेज़ी में कहें, चाहे हिंदी में कहें, चाहे संस्कृत में कहें, चाहे गुरबाणी में कहें, कोई सी भी भाषा में आप कहें, बंगला में कहें, फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि कोई से भी शब्द या विचार निकलने से पहले निराकार में उसकी पहले जागृति होती है। जब वो निराकार स्थिति में रहता है वहीं पर कुंडलिनी इसे जानती है। तो आप उसको कौन से शब्दों में ढाल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। अब सबसे पहले आप जानते ही हैं कि लेफ्ट साइड में आपकी इच्छा शक्ति है और राइट साइड में आपकी क्रिया शक्ति। आप सब लोग इसे करें, आप कोई बड़े हों छोटे हों करें। ये आप छोटा सा काम नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं मदद कर सकती। इसे कृपया आप लोग सब आंख बंद करके अपनी ओर चित्त करें और अपने जूते वगैरह उतार दें। दोनों पैर सीधे तरीके से, दोनों पैर समांतर ज़मीन पर रखें, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये हमारी योग भूमि है। धन्य ये भूमि और धन्य इसके निवासी लोग। इसलिए दोनों पैर अलग करके इस पृथ्वी की ओर नज़र करें। इस पृथ्वी को मान करके गणपति को, ओंकार को नमस्कार करके और फिर आज ध्यान में हम लोग जाएंगे। हो सकता है आज कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, सहज हठात आप जानिएगा कि आप पार हो गए। आप दोनों हाथ मेरे ओर करें। आंख बंद कर लें। लेफ्ट हैंड जिसमें कि आपकी इच्छा शक्ति है उसे मेरे ओर रखें और राइट हैंड पृथ्वी तत्व के ओर, पृथ्वी के ओर, ऐसे साइड में, बस ऐसे उसके ओर इशारा। जूते वगैरह उतार। लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और राइट हैंड पृथ्वी तत्व की तरफ, राइट हैंड ज़मीन की तरफ, इस तरह से ज़मीन की तरफ, लेफ्ट हैंड मेरी तरफ। और आंख बंद रखें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आज इतने ज़ोरों के वाइब्रेशंस हैं कि ऐसे ही कार्य हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में ठंडी ठंडी हवा आएगी ज़मीन की तरफ। एक तरफ हाथ करके ज़मीन की तरफ करें, एक तरफ हाथ करके ज़मीन की तरफ हाथ करें और हाथ के तलवे को पीछे की तरफ कर दें। राइट हैंड को इस तरह से रखें जैसे ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए एक तरफ, और उसका तलवा अब देखिए कि आपके लेफ्ट हैंड में ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बहुत से लोगों के आएगी, कुछ लोगों के शायद ना आए लेकिन आएगी। आँख न खोलें, किसी भी तरह से आँख न खोलें। चित्त को अपने ब्रह्मरंध्र की ओर, अपने तालु की ओर रखें, लेकिन आँख ऊपर न घुमाएं। चित्त को वहाँ रखें और सिर्फ मन में ये इच्छा करें कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, बस पूर्ण हृदय से। Is all right today. Very good. अब धीरे से आँख खोलें, धीरे से। आप निर्विचार हैं, मेरी ओर देखें, निर्विचार, निर्विचार, कोई विचार न करें।
यही शांति। अब राइट हैंड मेरे और करें, ये आपकी क्रिया शक्ति है। और जो आप क्रिया करते हैं वो जो कुछ भी हमारे अंदर इकट्ठा हो जाता है उसको हमें आकाश तत्व में छोड़ना है। इसलिए लेफ्ट हैंड इस तरह से रखें। अब फिर आंख बंद कर लें। निर्विचार में रहें, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। आंख बंद रखें, कृपया आंख बंद रखें। अपने को दोषी नहीं समझना चाहिए। मैंने कोई गलती की है, ये सब अभी जोड़ने का समय नहीं, ये सब चीज़ भूल जाइए।